बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग देकर आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, आगे बढ़ाते जाओ। अच्छा, वरदान। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। दुनिया में रीति सिद्धि होती है, लेकिन यहाँ विधि और सिद्धि। जितना आप यथार्थ विधि जो बाबा ने सिखाई है उस विधि से आगे बढ़ोगे उतना सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। किसी छोटी बहन ने कहा कि मैं तो अपने अनुसार बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, आपके अनुसार नहीं बनती। मेरे को बहुत पुरानी बात, मैंने उसको कहा आप अपने अनुसार बनना, लेकिन बाबा जिस विधि से हम लेना चाहते हैं उस विधि से बाबा कभी नहीं देता। जिस विधि से वो देना चाहता है मिलेगा उसी विधि से। जो बाबा की विधि है ना, मिलेगा उसी विधि से। आप अपनी विधि से जितना भी चल रहे हो, इसलिए हमेशा हमें बाबा पुरुषार्थ की यथार्थ विधि जो बाबा ने बताई है उसको अपनाना चाहिए, तो सर्व सिद्धि स्वरूप हो जाएगी। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये बात कभी ना भूले कि मेरा बाबा। सब कुछ भूल जाओ जीवन में, लेकिन ये कभी ना भूलना मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता। सब अनुभवी जिन चीजों को आप मेरा मानते हो उनको याद नहीं करना। बाबा को जिस दिन मेरा मान ले उस दिन बाबा को भी याद करना नहीं पड़ेगा। मेरे को याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। अगर अभी भी मेहनत लगती है योग लगाने में, माना बाबा को मेरा बनाया नहीं, कहा तो है मुख से मेरा बाबा, कहते तो हो, लेकिन जिस दिन दिल से सब कुछ मेरा, एक मेरे में सब समा गया मेरा, उस दिन याद करना नहीं पड़ेगा। मेरे को याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है मेरा बाबा। दिल से कहते हो तो आपका योग शक्तिशाली हो जाता है। अगर दिल से कहते हो, दिल से सिर्फ बाबा मेरा है, तो आपका योग शक्तिशाली हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, बैठ के योग लगाने की मेहनत करते रहते हैं, लेकिन बाबा को मेरा नहीं बनाते। दुनिया के अनेक मेरे में फंसे पड़े, तो योग शक्तिशाली नहीं हो सकता। दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। कितनी सहज सी विधि है, सब कुछ मेरा। मेरे को याद है पीछे जब मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हुआ ना, सारे दांत दूसरे 5-4 अपने, उसमें कभी कभी अब भी दर्द हो जाती है। मैं डॉक्टर के पास गई, कहने लगी जो इलाज कर रही है मैं, कहने लगी कहाँ दर्द है। मैं क्या, दुख हमेशा मेरे में, जो मेरे हैं ना बस उन्हीं को तकलीफ,
जो पराये हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, दुख हमेशा मेरे में, सुख भी मेरे में ही मिलता है, अटैचमेंट भी वही होती है व्यक्ति की। इसलिए मेरा एक बाबा है बस, और कुछ जिसको आपने मेरा समझ वही कष्ट देगा, क्योंकि कष्ट पहुंचेगा ही उसी से जिसको आप अपना मानते ही नहीं। उसने कुछ गलत भी कर दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो दुनिया में पता नहीं कितने लोग क्या क्या करते, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? आपका बच्चा करे तो फर्क पड़ेगा, का बच्चा बीमार हो तो आपकी स्थिति खराब होगी, पड़ोसी का बच्चा बीमार है आपकी स्थिति खराब होती है? नहीं होती, क्योंकि आप मेरा नहीं मानते। इसलिए मेरा एक बाबा कर दो, तो इसी सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। कई बार हम खाली ना स्नेही बन जाते हैं, ज्ञान का फाउंडेशन किसी का मजबूत नहीं बनाते, बस उसको प्यार प्यार में चलाते रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिस दिन आपका स्नेह ना मिला उस दिन वो जाएगा, वापस दूर हो जाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान है, उसका फाउंडेशन तो मजबूत है नहीं, वो सिर्फ आपके प्यार को देख के चल रहा। इसलिए ज्ञान स्नेह के साथ साथ अगर मायाजीत बनना है, खुद का भी औरों का भी मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज 41वां दिन है आपकी तपस्या का, लवलीन स्थिति का तो आज 30वां दिन है। जब से आप लवलीन स्थिति का अनुभव कर रहे हो, 1 तारीख से चालू हुआ था, अब देखना आपको है कि आप लवलीन हो गए या नहीं, ऐसी स्थिति बनी है या नहीं। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव, किन किन बातों में स्नेह चाहिए? आप लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव, और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। कर्म में आते हो, वाणी में आते हो, संपर्क में आते हो, किसी के संबंध में आते हो तो प्यार से पेश आना चाहिए किसी के साथ भी, लेकिन अपनी स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है, बाबा के लव में लीन रहना है, फिर उनको याद नहीं करना तो स्थिति गई। अगर किसी और के प्रति प्यार पैदा हुआ फिर आपकी स्मृति व स्थिति लवलीन नहीं रह सकती। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है, जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हैं। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना देते हैं। पहले खुद बाप के प्यार में लवलीन है, तब औरों को आप समान जब आप समान बना सकते हो, सहज नहीं तो जिस प्यार में आप डूबे हो उसी प्यार में डूबोगे। आप ही देख लेना, जो जिसको गाइड करने वाला होगा उसका सामने वाला व्यक्ति वैसा होगा, जैसा बीज होगा झाड़ वैसा होगा।
आप जिसको समझाओगे ना वो आप जैसा बनेगा। कोई ना कोई संस्कार जरूर उसका आपसे मिलता होगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन का नाता है। दुनिया में तो ब्लड कनेक्शन होता है, जहाँ वाइब्रेशन का कनेक्शन है। कि उस समय समझाते समय आपकी स्थिति में समृद्धि कैसी थी, उस समय वो आत्मा गर्भ में होती है। गर्भ में जैसा माँ करती है भजन पूजा पाठ जैसे संस्कारों को वो करती है, वैसे बच्चे के संस्कार बनते हैं। ऐसे जहाँ वाइब्रेशन का नाता बनता है। हमने हजारों एक्सपीरियंस है हमारे पास, जैसा उसका टीचर रहा है वो व्यक्ति वैसा है, जैसा उसका समझाने वाला रहा है वो वैसा बनेगा। ऐसे आप लवलीन स्थिति में स्थित होकर किसी को समझाओगे तो वो भी लवलीन हो जाएगा। अगर आप कोई दुनियावी बातों में वो अटके हो तो वो भी अटके, वो भी आप जैसे बातें बनाएगा जैसे आप बनाते हैं। इसलिए सुनाते समय अपनी स्मृति और स्थिति को चेक करना बहुत जरूरी होता है। औरों को भी सहज आप समान और आप समान बना देते। क्या मिला वरदान? विचार की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि सर्व। स्लोगन, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। मुरली किसके ऊपर चलते? सारे ज्ञान का साथ समृद्धि, सारे ज्ञान का साथ देखना क्या क्या आपको याद है, और बाबा की याद से समृद्धि स्वरूप होना, मतलब समृद्धि अच्छी हो जाती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। वैसे भी ब्रह्मचर्य में वो ताकत है कि इससे याददाश्त बढ़ती है। इसलिए आप वो आत्माएं को संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली और बाबा की आज्ञाकारी आज्ञाकारी बच्चों को ऑटोमेटिक दुआएं मिलती है। आज 41वां दिन है।